गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इसरो? पूछ रहे हैं कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस देखते हैं। के सिवन, ए एस किरण कुमार, श्रीधरा पानीकर सोमनाथ या फिर श्रीधरा सुब्रमण्यम सोमनाथ। तो बहुत ही प्यारे ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। पक्का आपको कंफ्यूज कर दिया होगा इन ऑप्शंस ने। तो जिनको मालूम है बहुत अच्छा, जिनको नहीं मालूम है उन्हें कुछ सीखने के लिए मिलेगा यदि वो आंसर करेंगे। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as part-time chairperson of Unique Identification Authority of India (UIDI)? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDI के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, नीलकंठ मिश्रा। आपको जानना चाहिए नीलकंठ मिश्रा ये एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही एक्सिस कैपिटल में हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च हैं। तो इन्हें आधार इशू करने वाली जो अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDI, इसका पार्ट टाइम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह, इन्हें UIDI में ही एक पार्ट टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए जो UIDI में जो चेयरपर्सन होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं वो 3 साल तक के लिए अपॉइंट किए जाते हैं या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर्स की ना हो जाए। बाकी आपको जानना चाहिए UIDI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमित अग्रवाल हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको UIDI के बारे में जानना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। 8 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके पूरे भारत भर में। 2 डेटा सेंटर हैं, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है हेबल बेंगलुरु कर्नाटक में, दूसरा है मानेसर गुड़गांव हरियाणा में। बाकी आपको जानना चाहिए UIDI में एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि इस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी भी हैं। B20 Summit India 2023 with the theme RAISE यानी कि Responsible, Accelerated, Innovative, Sustainable and Equitable Businesses held in which city? B20 शिखर सम्मेलन भारत 2023 रेस जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, दीर्घकालीन और न्याय संगत व्यवसाय विषय के साथ किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में B20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित किया है। आपको बता दें बिजनेस 20 यानी कि B20 एक ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है जो कि ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होता है। आपको बता दें इसकी स्थापना साल 2010 में की गई थी और इसमें जो भी वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस 3 दिन की समिट का थीम रहा रेस यानी कि रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलेरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस।
आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें, संडे को भी क्लास हुई है। 9 क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमें 9, तो आप देख लीजिएगा। यानी कि कल की मैं बात कर रहा हूँ, संडे को क्लास हुई है, ठीक है। ज़्यादातर को नहीं मालूम क्योंकि संडे को ऑफ रहता है, पर क्योंकि 2 दिन ऑफ हम रख चुके थे, तो इसलिए संडे के लिए आपके क्लास आई थी, ठीक है। उसको देख लीजिएगा आप। व्हेन इज़ द वीमेंस इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड, और उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी जा चुकी है ऐप पर। व्हेन इज़ द वीमेंस इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 26। आपको जानना चाहिए 26 अगस्त को विमेंस इक्वालिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दें इस दिन 26 अगस्त के दिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट किया गया था, जो कि अमेरिका में जो स्टेट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, उसको प्रोहिबिट करती है कि आप किसी भी व्यक्ति से ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आप राइट टू वोट उसे डिनाई नहीं कर सकते। विमेंस इक्वालिटी डे 2023 का थीम रहा एम्ब्रेस इक्विटी। हु इनॉग्रेटेड द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इन उदयपुर राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, ओम बिरला। देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसको इनोग्रेट किया है राजस्थान के उदयपुर में। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही और इसका थीम रहा स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। इस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश, स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली सीपी जोशी, एमपीज एमएलए जो भी राजस्थान विधानसभा के हैं, साथ ही चेयरपर्सन जो है इस सीपीए के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इयान लिडल ग्रेंगर, ये भी इसमें मौजूद रहे। ये जो सीपीए है यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है। और आपको जानना चाहिए कि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 के बीच 66th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ये एक्रा घाना में होने वाली है। Which edition of biennial OSINDEX maritime exercise between Indian Navy and Royal Australian Navy was conducted at Sydney, Australia? भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक OSINDEX समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5th। देखिए, बायनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच, इसका नाम है OSINDEX। तो ये इसका 5th एडिशन हाल ही में 22 से 25 अगस्त 2023 के बीच सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। भारत की ओर से INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए INS सुनन्या, इसने हाल ही में साउथ अफ्रीका के डरबन पोर्ट को विजिट किया है। यहाँ इसने साउथ अफ्रीकन नेवी शिप SAS किंग शेखु खुनफन के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है, MPX यहाँ पर की है डरबन में। Which city has got the first position in the 10 lakh population category of the Clean Air Survey 2023? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को पहला स्थान मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंदौर। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर, इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में, जिसे कंडक्ट किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के द्वारा। इस सर्वे में जो टॉप 5 सिटीज़ हैं उनमें से 2 तो मध्य प्रदेश से हैं। यदि हम 10 लाख से अबव पॉपुलेशन की बात करें तो इंदौर इससे पहले नंबर पर है, दूसरे पर आगरा है, तीसरे पर थाने है, चौथे पर श्रीनगर, पाँचवें पर भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की ही एक सिटी है। इसमें जो सेल्फ असेसमेंट है इन सिटीज़ का, ये डन किया गया है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है प्राना और इसकी फुल फॉर्म होगी पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। हु रिसेंटली रिलीज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन? हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसने जारी की? सही आंसर ऑप्शन डी है, धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन रिलीज़ किया है न्यू दिल्ली में। इसमें बताया गया है कि अब जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं वो साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बेस्ट स्कोर सिक्योर कर सकें, उनको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। साथ ही जो 9th से 12th क्लास तक की टेक्स्ट बुक हैं उनको 20th सेंचुरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन किया जाएगा, फिर से रीराइट किया जाएगा। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE, ये करिकुलम फ्रेमवर्क है 5+3+3+4 जो स्कूल डिज़ाइनिंग की गई है
उसके लिए, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रपोज किया गया। इट ऑल्सो रिकमेंडेड इस जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है, इसने रिकमेंड किया है द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन टू रिस्पॉन्ड टू दिस 4 स्टेज स्कूल डिजाइन। देखिए जो 4 स्टेज हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, तो इन चारों स्टेज को ध्यान में रखते हुए एक नया करिकुलम यहाँ पर तैयार किया जाए। What was the distance of Neeraj Chopra's throw that qualified him for the 2024 पेरिस ओलंपिक्स? नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 88.77 मीटर। देखिए नीरज चोपड़ा 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 88.77 मीटर का थ्रो किया है। और इसी के साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होने वाली है बुडापेस्ट, इसके भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क है ये 85.50 मीटर का है। आपको जानना चाहिए टोक्यो ओलंपिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा का जो पर्सनल बेस्ट है थ्रो ये 89.94 मीटर का है, जो कि उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में अचीव किया था 30 जून 2022 को। विच इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन सी इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मेरा बिल मेरा अधिकार। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर एक इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। तो इसका मकसद है जो कस्टमर्स हैं उनको एनकरेज करना कि आप कोई सामान लेते हैं तो उसका जो बिल है, जो जीएसटी बिल है, वो आप प्राप्त जरूर करें। तो कुछ ऑफर्स दिए जा रहे हैं ताकि आप बिल लें और उसको अपलोड करें। तो जानते हैं इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम अभी पायलट बेसिस पर लॉन्च की जाएगी। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पर पहले देखा जाएगा कि ठीक ठाक चल रही है या नहीं चल रही है। तो 1 सितंबर 2023 को लॉन्च हो जाएगी, 12 महीने के लिए रहेगी। और पायलट बेसिस पर अभी आसाम, गुजरात, हरियाणा एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में लॉन्च की जाएगी। इसमें जो B2C इनवॉइसेस हैं जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर्स द्वारा कंज्यूमर्स को इशू किए गए हैं, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। उस तरह के जो बिल हैं वो एलिजिबल रहेंगे। और लकी ड्रॉ इसमें निकाला जाएगा, तब इनाम दिए जाएंगे। तो लकी ड्रॉ मतलब आप अपना जो बिल है, जो इनवॉइस मिला है, वो अपलोड करेंगे, फिर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, फिर इनाम मिलेंगे। तो मिनिमम वैल्यू जो है इनवॉइस की वो 200 रुपये होनी चाहिए। आप जो इनवॉइस हैं उनको मोबाइल एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार या फिर जो इनका वेब पोर्टल है उस पर भी अपलोड कर सकते हैं। 1 महीने में मैक्सिमम 25 इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो भी इनवॉइस अपलोड किया जाएगा उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर जारी किया जाएगा। और जब प्राइज़ यहाँ पर बांटे जाएंगे, जब लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, तो इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू जो है बताया जाएगा कि कौन विनर रहा है। तो इसमें 2 बम्पर प्राइज़ रहेंगे 1 करोड़ रुपीज़ ईच के, जो कि हर क्वार्टर में दिए जाएंगे। और यहाँ पर 800 लकी ड्रॉज निकाले जाएंगे जिनमें से प्रत्येक का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है। 10 ड्रॉज निकाले जाएंगे जिनके हर महीने 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर महीने 10 ड्रॉज निकाले जाएंगे, उनकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ रहेगी हर एक की। तो हैवी मनी यहाँ पर स्पेंड की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड विच एजेंसी हैव साइंड एन MOU फॉर टेक्निकल सपोर्ट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और किस एजेंसी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर तकनीकी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है UNDP। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और UNDP इन्होंने एक MOU साइन किया है, जहाँ पर जो UNDP है वो अपना टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस है उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके। आगे भी लिखा है मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स, सपोर्ट इन द डेप्लॉयमेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन गवर्नेंस एंड इन स्केलिंग अप गुड प्रैक्टिसेस। UNDP के बारे में आपका जानना चाहिए कि हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। हेड है असीम स्टेनर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज
tied up with whom to explore business opportunities in the civil aviation sector? नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हेवास एरोटेक। देखिए, एयरक्राफ्ट और सर्विस प्रोवाइडर हैवियस एरोटेक इंडिया, इन्होंने एक इनिशियल पैक्ट साइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। किस लिए? फॉर एक्सप्लोरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ इन द सिविल एविएशन सेक्टर बोथ इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एमओयू साइन हुआ है। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड विद एचएएल एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ। तो जो एचएएल की एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ है, एडीएल है ना लखनऊ में, इसके साथ एमओयू साइन किया गया है। NHPC has inked a pact with rights to construct railway siding for a 2,880 megawatt दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? NHPC ने किस राज्य में 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए राइट्स के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। माफ़ कीजिएगा, इसमें बी लिखा है, राइट आंसर डी है, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए, हाइड्रो पावर जॉइंट NHPC, इन्होंने एक इनिशियल पैक्ट साइन किया है राइट्स के साथ, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश में स्थित 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में रेलवे साइडिंग बनाई जाएगी। राइट्स लिमिटेड की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है और ये एक मेनी रत्न कैटेगरी 1 शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इकलौती एक्सपोर्ट आर्म है इंडियन रेलवेज की फॉर प्रोवाइडिंग रोलिंग स्टॉक। राहुल मित्तल इसके चेयरमैन एंड MD हैं। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र? रत्नागिरी शहरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र पर RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 2 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर, क्योंकि इन्होंने RBI के जो KYC डायरेक्शंस 2016 है उनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 1 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोल्हापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर, क्योंकि इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक से जो RBI के डायरेक्शंस हैं इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है मिदनापुर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर, क्योंकि इसने KYC डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं किया है। आगे देखें, RBI ने 30,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स PPIs। RBI ने यहाँ पर अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अकोला महाराष्ट्र को, जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जलगांव महाराष्ट्र के साथ जो अमेलगमेशन की स्कीम है उसको सैंक्शन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। एक और इसी तरह की स्कीम को सैंक्शन किया गया है, यह है अमेलगमेशन ऑफ ट्विन सिटीज़ कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना विद क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना। इन दोनों के अमेलगमेशन को भी सैंक्शन कर दिया है। विच कंपनी हैज साइंड टेनिस प्लेयर्स राफेल नडाल एंड ईगा स्वियाटेक एज ब्रांड एम्बेसडर? टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल और ईगा स्वियाटेक को किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इन्फोसिस। देखिए, इंडियन टेक जॉइंट इन्फोसिस, इन्होंने पोलैंड की टेनिस स्टार और 4 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर ईगा स्वियाटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसके तहत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, इन्फोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एडवांस डेटा एनालिटिक्स और वीडियो डैशबोर्ड को तैयार करेगी, जो कि ईगा स्वियाटेक के जो ट्रेनिंग है उसमें हेल्प करेगा और मैच स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए उसमें भी जो है हेल्प करेगा। तो ये मल्टी ईयर कोलैबोरेशन साइन किया गया है। इससे पहले इन्होंने 3 ईयर की पार्टनरशिप साइन की है टेनिस लीजेंड राफेल नडाल के साथ भी। ठीक है, तो दोनों के साथ की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आपको जानना चाहिए जो इन्फोसिस है ये डिजिटल इनोवेशन पार्टनर है ATP टूर, रोलैंड गैरोस, ऑस्ट्रेलियन ओपन और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए। Which country has conferred Grand Cross of the Order of Honor to Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी? किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ग्रीस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना एन साकिलारोपोulou के द्वारा।
आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में ग्रीस के दौरे पर थे और इन्होंने एथेंस में, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में, टूम ऑफ अननोन सोल्जर को विजिट किया, वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि दी। भारत और ग्रीस ने एग्रीकल्चर के फील्ड में एक MOU साइन किया है और इस MOU में ये भी है कि हम हेलेनिक इंडियन जॉइंट सब कमिटी ऑन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश करेंगे। ग्रीस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कैपिटल एथेंस है, करेंसी यूरो है। आप जानते हैं ग्रीस को बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। एंशियंट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत यहीं हुई थी, ओलंपिया ग्रीस में, 8th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD के बीच। ग्रीस को बर्थ प्लेस ऑफ फिलोसफी भी बोलते हैं क्योंकि फेमस फिलोसफर्स लाइक सोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु, ये सभी जो है ग्रीक फिलोसफर रहे हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? आंसर इज लुइस इनेसियो लुला डा सिल्वा। द मून मिशन Luna 25 was launched in August by which country? Russia. At what altitude did Chandrayaan 2 give up before touchdown in 2019? 2.1 kilometer. What is the name of the US-led multilateral effort to place humans on the moon by 2025? Answer is Artemis Accords. What is the name of the first space-based Indian observatory to study the sun that is most likely to be launched in the first week of September? Answer is Aditya L1. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया इज सेट टू अचीव $150 billion बायोइकोनॉमी बाय विच ईयर? ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेलेरी अनलीज्ड फ्लैश फ्लड्स इन विच कंट्रीज? और फिर से आपको बता दूं, संडे को भी करंट अफेयर्स क्लास आई थी, उसको आप देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। वेयर वॉज द 20th ASEAN India Economic Ministers Meeting held? Who is the project director of Chandrayaan 3 mission launched by ISRO? Prime Minister Narendra Modi participated in the BRICS Africa Outreach and BRICS Plus dialogue in which city? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।